नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जयंती, बहुत सारे लोग चैत्र में हनुमान जयंती मनाते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है, दिवाली से एक दिन पूर्व जो छोटी दिवाली होती है उस दिन हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जाता है। या वो अयोध्या हो, तीर्थराज प्रयाग हो, नैमिषारण्य हो। भारत में 3 प्रत्यक्ष और सिद्धपीठ हनुमान जी का सिद्धपीठ है। सबसे पहले अयोध्या में बैठे, नैमिषारण्य में खड़े और तीर्थराज प्रयाग में लेटे 3 हनुमान जी रामकालीन हैं। 3 हनुमान जी रामकालीन हैं। वैसे तो बहुत हनुमान, अजर 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 अमर गुण निधि सुत तोरे, तो हनुमान जी महाराज तो अजर और अमर हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का तो चारों युग में हनुमान जी का नाम है, हनुमान जी का यश है, हनुमान जी की कीर्ति है, रहेगी। लेकिन हनुमान जी 3 रूप में 3 जगहों पर रामकालीन काल से शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध और प्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी वहाँ विराजते हैं। सबसे पहले अयोध्या में माँ अंजनी के गोद में हनुमान जी महाराज हैं, बैठे हुए छोटे रूप में, बाल रूप में। उसके बाद नैमिषारण्य, तीर्थों के अगर गिनती में तीर्थों में लिया जाए तो नैमिषारण्य महातीर्थ है। नैमिषे सूतम आसीन मभिवाद्य महामतिम कथा अमृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है और देवताओं की भूमि है। इस कलयुग में चक्र तीर्थ वहाँ प्रत्यक्ष तीर्थ है, तो इसलिए नैमिषारण्य को महातीर्थ कहा गया है। और नैमिषारण्य में हनुमान जी महाराज खड़े हैं। नैमिषारण्य में हनुमान जी महाराज खड़े हैं और तीर्थराज प्रयाग में हनुमान जी महाराज लेटे हैं। इसलिए तीनों हनुमान जी के जगहों पर जो हनुमान जयंती मनाई जाती है वो नरक चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। हम थोड़े भ्रमित हैं, हम कहीं न कहीं थोड़े भ्रमित हैं। जो भारत के सनातनी है, सनातनी तो भोले भाले होते हैं, हम बहुत छल कपट, हम सनातनियों को आता नहीं, तो सनातनी भोले भाले होते हैं और उस कारण थोड़े हम भ्रमित हो जाते हैं, हो गए हैं। आज हनुमान जयंती बहुत सारे लोग चैत्र में मनाते हैं, लेकिन किसी भी पंचांग में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में वर्णित नहीं है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र में मनाया जाए। हनुमान जी का जन्म नरक चतुर्दशी के दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन हनुमान जी महाराज नरक से, अर्थात नर्क से स्वर्ग में लाने की क्षमता हनुमान जी में है। इसलिए हनुमान जी का जन्म नरक चतुर्दशी के दिन हुआ और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन। अब आप देखें कि हनुमान जी का जन्म जब अयोध्या में मनाया जाए तब हमें मनाना चाहिए। हमारे लिए अयोध्या से बड़ा कोई तीर्थ तो नहीं है। बताया गया है कि अयोध्या जो है सप्तपुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया। सबसे पहले अयोध्या है, फिर मथुरा है, फिर माया है, हरिद्वार, जहाँ हम निवास करते हैं। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका, ये सप्तपुरियाँ हैं। अयोध्या में जब हनुमान जन्म मनाया जाए उस समय हमें हनुमान जन्म मनाना चाहिए। नैमिषारण्य में जब हनुमान जन्म मनाया जाए, हनुमान जी का जन्म मनाया जाए, तब हमें हनुमान जी का जन्म मनाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में जब हनुमान जी का जन्म मनाया जाए तब हमें हनुमान जी का जन्म मनाना चाहिए। मेरा आग्रह है कि किसी भी शास्त्र को, जो प्रमाणित शास्त्र है, आप जरूर देखें तो आपको ज्ञान होगा, ज्ञात होगा और समझ में भी आएगा कि हनुमान जयंती कब होना चाहिए। अयोध्या में हनुमान जयंती जब मनाई जा रही हो उस समय हमें हनुमान जयंती मनानी चाहिए। हनुमान जयंती रात्रि में 12 बजे मनाई जाती है, रात्रि में 12 बजे, और हनुमान जयंती नरक चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस बार हनुमान जी का जन्म 19 अक्टूबर
2025, 19/10/2025 को हनुमान जयंती दिन रविवार नरक चतुर्दशी रात्रि में 12 बजे मनाई जाएगी। और मेरा आग्रह है आप सभी सनातनियों से, आप सभी राम भक्तों से, हनुमान जी के भक्तों से, शिव के भक्तों से कि आप हनुमान जयंती 19 तारीख को दिन रविवार को आप मनाएं, नरक चतुर्दशी के दिन।